आपका नाम? राजा। राजा। तो राजा जी, दिल्ली का राजा कौन है? केजरीवाल। तो कांग्रेस ने तो बड़े काम किए, लोग कहते हैं शीला दीक्षित जी ने चमका दी दिल्ली। बिल्कुल काम किए हुए हैं, लेकिन अभी अगर आप रिसेंटली देखें पिछले 10 साल का रिकॉर्ड या जब तक केजरीवाल की सरकार बनी है वो रिकॉर्ड अगर आप देखें तो एक लेमैन जो है, जो एवरेज बिलो एवरेज जो पर्सन है, उसके लिए केजरीवाल ने ही ज़्यादातर काम किए हैं। बाकी दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था वो सारा शीला दीक्षित यानी कांग्रेस की ही देन था वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, आप अपने उत्थान के लिए वोट देना चाह रहे हैं? हाँ, वो हम दोनों चीज़ों के लिए वोट देना चाह रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं, बट ये है कि उनको मोदी सरकार आगे बढ़ने नहीं दे रही है, क्योंकि एलजी उनका बैठा हुआ है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो फाइल उनके पास जाती है, वहाँ से वो रिजेक्ट हो जाती है या होल्ड पे चली जाती है। अच्छा, लोकसभा में तो ये मतलब कांग्रेस है, आप है, ये इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर जब ये चुनाव आते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये जनता को पागल बनाते हैं क्या? पागल नहीं बनाते, लोकसभा में इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं हटाया जाए, और जो देश तरक्की नहीं कर पा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उससे चीज़ों को फ़ायदा मिले, लोगों को उससे फ़ायदा मिले। तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि देश को हम पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हो? आप बताइए जीडीपी क्या है, बेरोजगारी कहाँ है, कितनी पहुँच चुकी है, आप बताइए। आप पत्रकार हैं, आप भी देख रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कहाँ पहुँच चुका है आज की डेट में। तो दिल्ली में केजरीवाल ने ऐसे क्या काम किए हैं कि आप बार बार केजरीवाल को ही देखना चाहते हैं, वो राजा है यहाँ के, आप कहते हैं? दिल्ली में केजरीवाल ने सबसे पहले तो ये करप्शन ख़त्म किया है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वहाँ जाके देखिए, पहले क्या होता था, आप जाते हैं लाइन लगा लगा के आप परेशान हैं, बट वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। आज की डेट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर वे में सेम डे आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे केजरीवाल की इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर एक लेमैन पहुँच रहा है, अगर 10 लाख रुपए का भी उसका ऑपरेशन का खर्चा है, तो अभी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अगर आप स्कूल्स में चले जाएँ तो वहाँ पे EWS का कोटा चल रहा है। बड़े से बड़े स्कूल में जहाँ पे एक मजदूर किस्म का इंसान अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, वहाँ पे क्या उस कोटे के थ्रू वो अपने स्कूल बच्चे को वहाँ से अच्छा फैसिलिटीज़ दे सकता है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवा सकता है। इसी तरह से अगर आप और सेगमेंट्स में भी चले जाएं तो सब जगह इस तरह की चीज़ें अवेलेबल कराई हैं केजरीवाल ने। ये सही कह रहे हैं क्या, केजरीवाल जी ने किया इतना काम? हाँ जी मैडम, केजरीवाल जी ने काम किया है, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं और चाहते हैं। बस। तो केजरीवाल जी ना एक चीज बड़ी डंके के साथ कहते हैं, मैं सबकी पोल खोल दूंगा, मैं फाइलें खोल दूंगा, मैं सबका सब कुछ सामने ले आऊंगा। अभी तो वो खुद जेल होके आए हैं, तो आपको क्या कहना है? मैडम देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, बट इतना कहता हूँ मैं, जो दिखाई देता है उस पर जाइए। अच्छा, आप क्या कहते हैं? जो आपने अभी जेल का जिक्र किया, फाइलों का जिक्र किया, आप ये बताइए पिछले 7-8 साल से जो केजरीवाल के जो मंत्री थे, एक नाम उनका था, नाम थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, सत्येंद्र जैन जी, वो जेल गए, मनीष सिसोदिया गए, केजरीवाल खुद गए, अमानतुल्लाह खान गए, और भी 1-2 लोगों को किया। आप ये बताइए कोर्ट से किसी को सज़ा मिली अब तक? कुछ प्रूफ हुआ उनके खिलाफ? अगर एक्चुअल में उन्होंने कुछ किया होता तो कोर्ट बेवकूफ़ है क्या? कोर्ट में प्रूफ नहीं होता, क्यों प्रूफ नहीं हुआ कोर्ट? आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टियों ने फंसा दिया उनको? वैसे फंसाया है, अगर नहीं फंसाया तो उनको जेल हुई होती, उनको सजा हुई होती। तो ये प्रोपेगेंडा जो है एक सरकार दूसरी सरकार के खिलाफ करती है, आपको क्या लगता है? देखिए मैडम, मैं तो यहाँ मतलब जॉब करता हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ कि एक सरकार दूसरे सरकार पे जो दोष मढ़ती रहती है, तो इस बीच में क्या जो डेवलपमेंट है वो कहीं खो जाता है? नहीं, मेरा ख्याल तो ये है कि ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स की एक अलग कहानी होती है, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, तो उसकी मेरा ख्याल है ज़्यादातर पॉलिटिक्स का मसला ऐसे ही होता है कि दोनों पार्टियां एक इधर की उधर होता रहता है ऐसा। अच्छा, जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब आपस में इन पे डिस्क्रिमिनेशन करना, या तुम ये हो मैं ये हूँ, ये सब करना, ये जो पार्टीज करती हैं ये, या डेवलपमेंट, जनता को क्या चाहिए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हिंदू मुस्लिम करना, ये सब पॉलिटिक्स होती है। हाँ, ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब तो जनता को इससे कोई लेना देना नहीं होता? नहीं, लेना देना होता है तभी तो भड़कती है जनता। कोई पॉलिटिक्स में मतलब भड़का रहा है किसी के लिए, मतलब जैसे कि हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई कोई भी है, किसी भी धर्म को लेकर भड़का रहा है, तो इसलिए ये पॉलिटिक्स होती है, वही भड़काती है और वही करती है ये सब। लेकिन बेसिकली जनता को क्या चाहिए? होती है, जनता बेवकूफ़ हो जाती है उसमें कहने पे, जनता बह जाती है, आप ये अंधविश्वास में बह जाती है ना। लेकिन बेसिकली जो जनता की रिक्वायरमेंट है, देश को कहते हैं आगे ले जाएंगे, तो आगे ले जाने के लिए तो क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए कि ये सब चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। कहाँ हो रहा है? अभी इससे पहले पुलवामा हमले में 42 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान शहीद हुए थे, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन बैठी कभी? नहीं बैठी ना। तो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? ये भी इसी सरकार में हुआ था ना।
हाँ, तो डेवलपमेंट मेरी सब नहीं है, कि सब पॉलिटिक्स है। खैर मैं मतलब इतना मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मतलब मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये जो युवा हैं हमारे देश के, इनको रोजगार की समस्या है ना? तो आपको क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि लोगों के पास रोजगार आया हो, खासकर युवाओं को? देखिए, अगर केजरीवाल सरकार की अगर आप बात करते हैं रोज़गार की, तो रोज़गार के जो ऑप्शंस हैं उन्होंने दिए तो बहुत सारे हैं, बट केजरीवाल सरकार की एक कमी ये है कि वो जो भी ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब्स के, वो अभी क्या है ना, जिसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल बेस बोलते हैं, संविदा, मोस्टली जो भी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, जो भी जॉब्स के प्रोविज़न ला रहे हैं, वो सारे उसके अंडर ला रहे हैं। कोई भी दिल्ली सरकार के अंडर में वो नहीं ला रहे हैं, मतलब परमानेंट जॉब किसी को नहीं मिल पा रही है। लेकिन बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको तो परमानेंट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने आके। अगर आप देखें तो उसमें आपके कुछ जल बोर्ड वाले हैं, कुछ सफाई कर्मी हैं जो हमारे एमसीडी में आते हैं, सिर्फ यही 2 लोग हैं। अगर आप देखें डीटीसी का मुद्दा देखिए, आप डीटीसी में जितने भी वो हैं, कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, सालों हो गए उनको, 10 सालों के 20 सालों के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, वो आज तक उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। बाकी अदर और डिपार्टमेंट भी देखिए आप दिल्ली में, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपके कौन से होते हैं वो टीचर्स जो होते हैं, जो संविदा पे लगते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उनको प्रॉपर, वो भी परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो केजरीवाल अगर इन चीज़ों पे सोचे या आम आदमी पार्टी इन पे सोचे, और वो उसको करना चाहिए। तो मतलब एक्चुअली में केजरीवाल जो है वो दिल्ली के लोगों के राजा बन जाए, इसके लिए ऐसे क्या काम है? आप वोट तो देंगे, आपकी बातों से लग रहा है उनको, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपकी बार आती है आप गवर्नमेंट, तो क्या क्या करना चाहिए? 5 चीज़ें बता दीजिए आप। वोट का तो देखिए ऐसा है कि हम केजरीवाल को देंगे या कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे, ये डिपेंड करता है। बट आपने जो चीज़ें पूछी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे से बीजेपी के बारे में पूछते मैं उनके बारे में भी आपको बताता, कांग्रेस के बारे में पूछते उनके बारे में भी बताता। कोई भी गवर्नमेंट आए, मैं आपसे ये बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट आए, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली वालों के बेटरमेंट के लिए क्या ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? कोई भी आ जाए। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट कहीं भी आती है, बेटरमेंट के लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, सबसे मेन चीज़ 3 से 4 चीज़ें होती हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा सबसे ऊपर होता है, ठीक है, महंगाई का मुद्दा सबसे ऊपर होता है, देश के अंदर, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था, लोगों में आपस में ना लड़वाना, सांप्रदायिकता के दंगे ना फैलवाना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को बनाए रखना, ये सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। आप अच्छे से रहिए, दूसरे को अच्छे से रहने दीजिए, आप अच्छे से जॉब करिए, दूसरे को भी करने दीजिए, अच्छे से आप काम करिए, दूसरे को भी काम करने दीजिए। दूसरा, अगर जो आप बात करें क्या करना चाहिए केजरीवाल को, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए दिल्ली के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना चाहिए, जो कंपनीज़ हैं उनको लेकर आएँ दिल्ली के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएँ जिससे कि रोज़गार और बढ़े, जो दिल्ली का ट्रैफिक है उसके लिए थोड़ा कुछ करें कि वो किसी तरह कम हो सके, और जियो और जीने दो, इस चीज को आगे बढ़ाएं। ऑब्वियसली जियो और जीने दो को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।